एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे दिल्ली में लगातार हो रही बारिश की वजह से जो डूबती हुई दिल्ली है, इसके पीछे क्या कुछ खास वजह है, और इसी के साथ साथ में लगातार यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है, ये दिल्ली के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। इन मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास सामान है दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव ओमेश सहगल। ओमेश सहगल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार जी ओमेश सहगल जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि दिल्ली में लगातार हो रही बारिश की वजह से जो दिल्ली डूबने की कगार पर पहुंच चुकी है, इसको आप कैसे देखते हैं? एक तो ज्यादा बारिश है, मगर कम भी बारिश होगी तो ये सिचुएशन या दिल्ली की ठीक नहीं होगी, क्योंकि आपका अब ये देखिए कि दिल्ली गुड़गांव इनमें कोई आबादी आपका समझिए 1400 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया यहाँ है और आगे इतना ही कोई गुड़गांव में। ये सारा जितना पानी आता है सबको जमुना में जाना होता है और इनके पास कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, और जाता कैसे है, ग्रेविटी स्रोत से जाता है। कोई आर्टिफिशियल मीन नहीं है कि आप पंप करके जमुना में ले जाइए। तो एक तो प्रॉब्लम तब होती है जब जमुना का लेवल बढ़ जाए, जितना आजकल बढ़ा हुआ है। तो जितना थोड़ा बहुत पहले पानी जाता था वो भी जाना बंद हो जाता है, क्योंकि ग्रेविटी फ्लो से जब जमुना का लेवल ही बढ़ गया तो वहाँ पानी जाएगा कैसे। तो बेसिकली सारा डिजाइन ही सिस्टम जो है ना दिल्ली और गुड़गांव का गलत है, और गलत ही नहीं है, बहुत ही गलत है। आप ये देखिए कि 5% दिल्ली रिच है, 5% या 10% हो गए, जिससे ज्यादा नहीं है, 5% ही है बचा। बाकी जितना एरिया 1300 स्क्वायर किलोमीटर सारा जमुना के लेवल पे ही है। कुछ तो ऐसे एरियाज हैं जो कि जमुना के लेवल से भी नीचे हैं, तो वहां का पानी जाएगा कैसे, जा ही नहीं पाएगा। तो आपको जब शुरू में कैपिटल दिल्ली बना था, जब मुगलों ने बनाया था, तो वहां था सारा सिविल लाइन पुराने दिल्ली के एरिया में था। वो एरिया फिर थोड़े उठे हुए हैं, फिर अंग्रेजों ने नई दिल्ली बनाया, वो भी आप देखिए जहाँ राष्ट्रपति भवन है वो रिच बनी हुई है। उससे पहले एक कैपिटल दिल्ली में तुगलकाबाद होता था, वो भी उठा हुआ एरिया है। तो अब जब रेफ्यूजी आए हैं तब सारा साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली सारे भर गए हैं, सब में आबादियां हैं, सब में कंस्ट्रक्शन हुई है, रोड डिजाइन वही है, सेम है कि आप रोड पे पानी जितना आएगा वो ट्रेन के थ्रू रिवर में चला जाएगा। कैसे जाएगा जब पानी तो फ्लो ही नहीं हो पाएगा, जब रिवर का लेवल जब बढ़ा हुआ है या ना भी बढ़ा हुआ हो तो पानी धीरे धीरे जाएगा ना। इसी तरीके से अगर नई टेक्नोलॉजी लानी चाहिए है, क्योंकि पानी का फ्लो सिर्फ रिवर की तरफ ना हो, बहुत सारा पानी हम ग्राउंड के अंदर भी ले जाएं। वो लेक तो बन नहीं सकते क्योंकि जगह ही नहीं है। क्या बड़े बड़े तालाब बना दीजिए कि तालाब में से पानी रिसता हुआ नीचे चला जाए, तालाब नहीं लगा सकते तो क्या करेंगे फिर। तो टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, और अगर हिंदुस्तान आज ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकता है कि जितने ड्रोन पाकिस्तान ने इंडिया पे फेंके वो इंडियन आकाश तीर सिस्टम ने किसी यंग इंडियन के डिजाइन किए हुए सिस्टम ने वो गिरा दिया था, तो हम क्यों नहीं एक डिजाइन कर सकते। इतनी IITs है, आपका MCD है नागपुर में, इतनी सारी इंस्टीट्यूट्स हैं, आप देखिए इनको चांस दीजिए, वो आपका डिजाइन कर देंगे सिस्टम, ड्रेनेज का सिस्टम वही पुराना चल रहा है। जो पुराना PWD कोड था उसी के मुताबिक आपकी सड़क बनती है, उसी के मुताबिक आपका ड्रेन बनता है। अब वो सिस्टम कहीं चलता है कहीं नहीं चलता जी। तो यहाँ अब दिल्ली में नहीं चल सकता, और जितनी जल्दी ये पानी ग्राउंड वाटर में ले जाए, अब थोड़ा बहुत रिस्क है ग्राउंड वाटर में, नो डाउट, मैं मानता हूँ इस चीज को। 40% एरिया है जो पथरीली है, जमीन नीचे थोड़ा भी आप नीचे आएंगे तो पत्थर है। तो आप जब उन एरिया में तो कम से कम ले जाओ ग्राउंड वाटर नीचे, एकदम तो अंदर जाएगा नहीं, फिल्टर होता रहेगा, पत्थरों से जाएगा थोड़ा और तो चलेगा। नेचुरल प्रोसेस भी होता है फिल्ट्रेशन का, तो फिल्ट्रेशन भी होती रहेगी। जो नहीं जहाँ हो सकता वहां आर्टिफिशियल ही करिए, कोई आर्टिफिशियल मेथड निकाला जाए। अब सड़कें हैं, सड़कों के ऊपर आपने फ्लाईओवर बना दिए हैं, फ्लाईओवर्स का आप समझ लीजिए कि मान लो आधे किलोमीटर का फ्लाईओवर है, तो आधे किलोमीटर का पानी जो है सारा नीचे एक छोटी सी जगह पे आ जाता है। अब वहां आके पानी कहाँ से निकले, तो वहां आके पानी रुक जाता है या थोड़ा नालियों में जाता है, नालियां वैसे ही भरी पड़ी है, ड्रेन आपके भरे हुए हैं, सड़क के ड्रेन निकलेगा कैसे। तो अब टाइम ऐसा आ गया है
कुछ थोड़ा बहुत मैंने सुना था, एनडीएमसी ने इस साल एक्सपेरिमेंट किया है, मुझे नहीं पता कि वो एक्सपेरिमेंट करके सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। और अब तो आपको सिस्टम डिजाइन करना पड़ेगा वो कि पानी साफ करके इसी तरीके से ग्राउंड वाटर में ले जाएगा, जी और कोई तरीका नहीं है। और अगर आप नहीं तो हर साल ये प्रॉब्लम ज्यादा खराब होगी। अब ड्रेन से साफ करते रहिए, क्या होगा ड्रेन को साफ करने से? जी पानी जा ही नहीं पाएगा, तो ड्रेन को साफ करने से क्या होगा? आपको लगेगा आगे पानी बह रहा है मगर बह तो रहा नहीं, जाएगा कहाँ वो? आपको क्या आप देखिए, पिछले एक दो साल पहले मुझे याद है यमुना का पानी शहरों में आ गया था, क्योंकि बाथरूम में चला गया था। तो कैसे पानी भाग जाएगा जब यमुना का लेवल ही ऊंचा हो जाएगा? अब यमुना का लेवल ऊंचा है, कैसे जाएगा पानी बाहर? जी केयरफुली हमको डिजाइन करना चाहिए, प्लान करना चाहिए, टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए, और ये एक तरीका है और कोई तरीका नहीं। जी उमेश सहगल जी, अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली एनसीआर में लगातार जल भराव की वजह से ट्रैफिक की जो मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, उसके पीछे क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अनप्लान था, इसी वजह से ये सारी इश्यूज जो है रेस हो रहे हैं? देखिए, गुड़गांव तो बिल्कुल ही अनप्लान्ड है। गुड़गांव तो आपके डिजिटल यूनिट है, डीएलएफ भी अपना गए, इन्होंने अपना जमीनें खरीदी, पॉलिटिशियंस को पैसे खिलाए, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बना दी, और मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बन गई। उसमें ना इनको कोई अरेंजमेंट सीवेज का था, ना इनका अरेंजमेंट कोई पानी का था, ना इनका अरेंजमेंट कोई बिजली का था। कुछ तो प्रॉब्लम थी जो कि टेक्नोलॉजी ने सॉल्व कर दी, ना बिजली की प्रॉब्लम है, ठीक है, बिजली आपकी अब ले आए, और वहाँ मगर अब पानी चलो आपने ग्राउंड वाटर को निकाल रहे हैं, कब तक निकालेंगे? वो भी एक प्रॉब्लम आने वाली है, अभी तो आई नहीं है, वो आ जाएगी। तो कब तक पानी निकालते रहेंगे? फिर पानी की निकासी कहाँ हो? निकासी वही नजर नाले के थ्रू दिल्ली में ले जाते हैं, या और पता नहीं कौन सा इनका तरीका निकासी करने का प्लान थोड़ा किया गया उसको। प्लांट सिटी नहीं है वो, दिल्ली को हम कहते हैं प्लांट सिटी है। अब आपकी प्लानिंग में जो अनऑथराइज्ड एरियाज हैं, हजार 1200 एरियाज हैं जो कि अनऑथराइज्ड हैं, 40-50% दिल्ली की पॉपुलेशन इन एरियाज में रहती है, वहाँ तो कोई प्लानिंग नहीं है। वहाँ तो जितनी थोड़ी बहुत प्लानिंग थी सब नेगेटिव हुई है। जहाँ प्लानिंग है भी सही, वहाँ जैसे मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, डिजाइन ही गलत है। अपने सड़क के ड्रेन बना दिया, आपने अपने सड़क निकल जाएगा पानी। सड़क के हर 100 मीटर पे हमको ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा देना चाहिए, फिर तो ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में चला जाएगा। अब वो डिजाइन करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है। मैं आपके एक इंटरव्यू में उसकी सोल्यूशन नहीं बता सकता ना, मेरी टेक्नोलॉजी की इतनी नॉलेज, हालांकि मैं भी आईआईटी का पढ़ा हूँ, इतनी नॉलेज मेरी नहीं है कि मैं आपको अकेला बैठ के डिजाइन कर दूं। इतना जरूर बता सकता हूँ कि ये पॉसिबल है, और हमारे टेक्नोलॉजिस्ट, हमारे इंजीनियर, हमारे साइंटिस्ट सिस्टम बना सकते हैं, और उनको ये टास्क दिया जाना चाहिए। तो चाहे इसमें 100 करोड़ रुपए लगते हैं या 500 करोड़ रुपए लगते हैं, हमको लगा देने चाहिए, लगाने पड़ेंगे। नहीं तो हर साल कभी कहेंगे बीजेपी सरकार यूजलेस है, कभी कहेंगे कांग्रेस की सरकार यूजलेस है, कभी कहेंगे आम आदमी की सरकार। अरे भैया, सरकार क्या करेगी जब एक सिस्टम ही आपका खराब है? तो सरकार उस पर क्या करेगी? देखिए, तो सीबीआरआई जिस तरह आपके रुड़की में है, या इस टाइप की जो इंस्टीट्यूशन है, जनरल रोड या सीआरआरआई दिल्ली में है, इनको बताना चाहिए, और इनके साथ मिलके दूसरी साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं तो कहता हूँ आईआईटी दिल्ली को ये टास्क दे दिया जाए कि आप बताइए कि कोई अंडरवर्ल्ड कैसा सिस्टम बन सकता है जो सड़क के किनारे में हो, और जो इसको पानी को नीचे ले जाए, साफ करे, ऐसा पानी ना जाए कि जाके खराब हो जाए ग्राउंड वाटर। बताइए, अगर नई सिस्टम बनता तो फिर देखेंगे, फिर और तरीका निकाला जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि टेक्नोलॉजी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। कुछ ऐसी कंट्री हैं जो कि समुद्र के लेवल के भी नीचे की हैं, चल ही नहीं है ना, वो कंट्रीज बंद थोड़ी हो गई हैं। तो हमारी भी चल सकती है, ऐसी बात नहीं है, अगर हम देखिए क्या कैसे करते हैं जी। उमेश सहगल जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि लगातार दिल्ली में हो रही बारिश की वजह से कहीं ना कहीं यमुना का जलस्तर जो लगातार तेजी से बढ़ रहा है, ये देश की राजधानी के लिए कितना बड़ा खतरा है, और इसके लिए क्या हरियाणा सरकार जिम्मेदार है? देखिए, जहाँ तक फ्लड का है वो इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व की हुई है, फ्लड की आपको डर नहीं रहेगा। 77 में आसपास 80 के आसपास दिल्ली में फ्लड आए थे, उसके बाद है ना एम्बैंकमेंट्स बना दिए थे चारों तरफ। अगर आप देखेंगे तो जमुना के बिल्कुल साइड में बड़े बड़े एम्बैंकमेंट्स बने हुए हैं। ये दूसरी बात है कि वहाँ आबादी बसी हुई है, दूसरी तो उसको छोड़िए, तो वो पानी बाहर जमुना का नहीं निकल सकता। हाँ, 2-3 ऐसे पॉइंट्स हैं
पे 20-25 ऐसे पॉइंट होंगे जहाँ ये जितना ड्रेन का पानी है ना जाता है जमुना में, वो बैक फ्लो हो सकती है वहां से, और हुई भी थी। तो वो इन्होंने स्लूज गेट्स लगा दिए, उनको बंद कर देते हैं ताकि बैक फ्लो ना हो पाए। तो फ्लड का तो देखिए सॉल्व कर दी गई है प्रॉब्लम, अब उसमें वो प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कि उठेगी, तो हमको डरना भी नहीं चाहिए और तैयार रहती है। वो धूप है जो 50-60 हज़ार लोग जो जमुना के किनारे में रह रहे हैं उनको हटाना पड़ता है, उनको लिए आप टेंट वगैरह लगा दीजिए टेम्परेरी, फिर वो वहाँ पे चले जाएंगे। वो प्रॉब्लम है, वो उसका भी डीसी दिल्ली की जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हैंडल कर लेती है, उसमें कोई ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो फ्लड का तो आप चिंता मत करिए, फ्लड तो दिल्ली में नहीं आएगा। और मगर मुझे ड्रेनेज की प्रॉब्लम हो गई, ड्रेनेज की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जब जमुना का लेवल बंद ऊपर से उठ जाएगा तो उसको बंद कर देंगे। जितने भी ड्रेन जमुना में जा रहे हैं वो बंद कर दिया जाएंगे, तो कैसे जाएगा पानी? ड्रेन में पानी जाएगा कैसे? स्वेज में कैसे जाएगा? और सारा यहीं रुका रहेगा। तो कुछ करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी पे। मैं कहता हूँ ड्रेनेज की प्रॉब्लम अगर दिल्ली में सॉल्व हो सकती है तो सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी के यूज से हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। तो आप ड्रेन साफ करते रहो, अब इंजीनियर को सस्पेंड करते रहो, अब चीफ इंजीनियर को सस्पेंड कर दो, अब नए विभाग बना दो, से कुछ नहीं होता। एडमिनिस्ट्रेटिव सोल्यूशन इसकी नहीं है, इसकी सिर्फ साइंटिफिक सोल्यूशन, टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन है। वो टेक्नोलॉजी मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हमारे साइंटिस्ट और हमारे इंजीनियर निकाल सकते हैं। जी, उमेश सहगल जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।